बच्चों 90 डिग्री का एंगल तो आपने खूब सुना होगा कि 90 का एंगल है, राइट एंगल है, राइट एंगल है। लेकिन यहाँ तो कुछ नया ही नेम आ गया है, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हमारा चैप्टर नंबर 5 जो चल रहा था, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसी का नेक्स्ट पार्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, चलिए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपको वीडियो स्किप बिना किए हुए देखना है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस सच दैट ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। क्या भाई हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, उसको दूसरी लाइन ने ऐसे काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया कि ये जो सारे एंगल हैं ये अभी इक्वल इक्वल बन जाएं। कर सकते हैं भाई। कैन यू फिगर आउट व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो क्या होगा, इस पूरे एंगल का मेजर जो होता है वो होता है 360। अब 4 एंगल बन गए, 4 एंगल इक्वल इक्वल बन गए तो क्या होगा भाई, 360 डिग्री को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो कितना आएगा 90 डिग्री। यानी कि हर एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का। और जो 90 डिग्री का बना, अब तक हम इसको क्या पढ़ते थे, राइट एंगल कहते थे। लेकिन लाइंस के केस में हम यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर बोल देंगे। ओके, जैसे ये एल और एम जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये सारे एंगल जो हैं वो बना रही हैं इक्वल। अब इक्वल एंगल जब बना रही हैं, ये बना रही हैं यानी कि 90 डिग्री। ये सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं और 90 डिग्री को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो लाइंस हैं उनको परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे हम यहाँ पर। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्या दिया है भाई, बिटवीन लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस तो हो गई, बिटवीन लाइंस क्या होता है, देखिए लाइन के बीच में क्या होगा। अगर हम इस तरह की लाइंस को देखें, जैसा फिगर 5.5 में, फिगर देखिए 5.5 ये रहा हमारे पास। अब इसमें ये बहुत सारे ये लाइंस दी हैं यहाँ पर। डिस्क्राइब द वे द लाइन सेगमेंट मीट और क्रॉस ईच अदर इन ईच केस। तो सारे केसेस में देखो यहाँ पर इन तीनों में क्या क्रॉस कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्रॉस नहीं कर रही हैं विद एप्रोप्रिएट मैथमेटिकल वर्ड्स। अब पॉइंट, एक पॉइंट, एंड एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट पर, द मिड पॉइंट, कोई मिड पॉइंट पर कर रही है, मीट और इंटरसेक्ट, यानी कि कोई मिल रही है सिर्फ और कोई क्या कर रही है, इंटरसेक्ट भी कर रही है। एंड द डिग्री मेजर ऑफ ईच एंगल, और जो डिग्री है इस एंगल की, इनकी सबकी हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन सेगमेंट एफ जी एंड एफ एच। अब देखो एफ जी और एफ एच जो है वो अगर हम इधर आगे बढ़ाएंगे, ये भी लाइन है, आप सोच रहे होंगे ये एंगल है, ये भी लाइन सेगमेंट्स हैं। देखो ऐसे लाइन्स हैं, ये अगर हम आगे बढ़ा लेंगे तो क्रॉस कर जाएंगी, इसको आगे पूरा बढ़ा लिया, इसको आगे पूरा बढ़ा लिया, तो ऐसे हो गई है। अब ये क्या कह रहे हैं भाई कि मीट एट अ पॉइंट एंड पॉइंट एफ। अब एफ एंड पॉइंट पर ये मिल रही हैं एट एन एंगल। अब एक एंगल बना रही हैं कितना, 115.3 डिग्री का, इतना डिग्री एंगल यहाँ पर बना रही हैं। आ लाइन सेगमेंट एस टी एंड यू वी लाइकली टू मीट इफ दे आर एक्सटेंडेड। अगर जो लाइन सेगमेंट है एस टी और यू वी वो मिल सकती हैं कहीं भी, अगर हम इनको आगे बढ़ाते जाएं तो अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे देखिए तो ये आगे जाकर, देखो स्केल से मिलाकर दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो बच्चों ये ले लिया मैंने स्केल। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो एस टी है इसके बिल्कुल सीधा रखेंगे स्केल को। और देखिए हम गलत कर रहे थे ना, इसलिए इरेज करके पेंसिल से करेंगे। पेन से कोई भी नहीं करेगा बुक पे, बुक गंदी हो जाती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और दोबारा से यूज भी नहीं कर सकते हम उसको। अब देखिए इसको भी बढ़ाओगे, ये यू वी को भी एक्सटेंड करेंगे। अब इसको भी कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया। अब ये देखो आगे जाके ये इंटरसेक्ट कर गई, देखो कहाँ, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं आगे जाकर। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा था कि भाई जो लाइन सेगमेंट हैं एस टी और यू बी वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं अगर हम उनको एक्सटेंड करें तो यस। A line segment OP and Q are likely to meet if they are extended। अब देखेंगे कि भाई जो लाइन सेगमेंट OP एंड QR हैं वो कहीं जाकर मिल सकती हैं।
नहीं मिलेंगी। ये देखो सारी जगह से इक्वल इक्वल हमें दिख रही हैं ऐसे ही। क्यों? आप देखो ये ऐसे हम नहीं नापेंगे, अभी ऐसे नापेंगे। 0 से नापा हमने, इसको मेजर किया भाई 0 से, तो ये 0.9 पर आकर रुका, नहीं 0.8 पर। ओके, और यहाँ भी देखेंगे तो वही सेम मेजर है। यहाँ भी अगर हम मेजर करेंगे तो ये भी सेम मेजरमेंट आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है। सारे जो मेजरमेंट्स हैं वो सेम आ रहे हैं, यानी कि ये जो लाइंस हैं वो हैं पैरेलल। नो, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है ना, हम कितना भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे इनको, ये लाइन कहीं भी जाकर नहीं मिलेंगी। Here are some examples of lines we noticed around us। तो यहाँ पर कुछ लाइन है जैसे हम अपने आसपास भी नोटिस करते हैं। तो देखिए ये वाली जो लाइन है ये मीट कर रही है, यानी कि ये देखो यहाँ पर x पर और ये y पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस तरीके से ये इंटरसेक्ट कर रही हैं सारी लाइंस। अब देखिए ये अगर हम देखें, पियानो है और चेयर, सोफ़ा है। सोफ़ा इस तरीके का पहले होता था ना, पुराने टाइप का जो सोफ़ा है वो, और ये ट्रेन की पटरी जिसको बोलते हो आप, रेल, एक्चुअल में इसको कहते हैं हम रेल, तभी तो कहते हैं रेलगाड़ी, इसीलिए कहते हैं। What is common to the lines in the picture above। अब इन पिक्चर्स में क्या कॉमन है? देखो सारी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल, देखो ये सारी इक्वल हैं, ये कहीं आकर नहीं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। ये सबकी जो बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल इक्वल है। ओके, सेम यहाँ पर भी देखोगे ये दोनों लाइंस की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल है। यहाँ देखोगे आप ये वाली जो लाइंस हैं सारी सब इक्वल इक्वल हैं। अगर टेढ़ी मेढ़ी कर देंगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएंगी। दे डू नॉट सीम लाइकली टू इंटरसेक्ट ईच अदर। अब एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई ही नहीं दे रही हैं। सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो ऐसी लाइन्स को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन्स। तो अब देखिए डेफिनेशन भी दी होगी यहाँ पर, देखो ये हो गई डेफिनेशन, सॉरी। पैरेलल लाइन्स आर अ पेयर ऑफ लाइन्स, ये डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। पैरेलल लाइन्स एक ऐसी लाइन का पेयर है दैट लाई ऑन द सेम प्लेन, जो सेम प्लेन पर है तो है, एंड डू नॉट मीट हाउएवर फार वी एक्सटेंड देम एट बोथ एंड। अगर हम दोनों एंड से भी उनको कहीं भी हम बढ़ाते चले जाएं, उनके दोनों एंड को कितना भी हम दूर तक चले जाएं, वो कहीं भी जाकर नहीं मिल सकती। नेम सम पैरेलल लाइन्स यू कैन स्पॉट इन योर क्लासरूम। तो क्लासरूम में कुछ पैरेलल लाइन्स आप कौन कौन सी नोटिस करते हो, कौन कौन सी लाइंस आपने देखी हैं, वो हमें यहाँ पर बतानी है। पैरेलल लाइंस आर ऑफन यूज्ड इन आर्ट वर्क एंड शेडिंग। तो आर्ट वर्क और शेडिंग में भी यूज की जाती हैं। देखो यहाँ पर ये लाइन जो है देखो कहीं भी मिल नहीं रही हैं, ये हो गई पैरेलल लाइंस। यहाँ पर देखो ये इसमें देखो आर्ट वर्क में भी ऐसी लाइंस हैं। अब क्लासरूम में आप कहाँ कहाँ पर नोटिस करते हो? देखो बॉर्डर, किसका बॉर्डर? ब्लैक बोर्ड का। तो बॉर्डर ऑफ ब्लैक बोर्ड, और स्केल, स्केल भी होता है जो कहीं भी जाके नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट क्या होगा? और बुक्स के किनारे होंगे दोनों, वो भी आपकी पैरेलल लाइंस ही हो जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं बॉर्डर ऑफ बुक, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच पेयर्स ऑफ लाइन्स अपीयर टू बी पैरेलल इन फिगर 5.6 बिलो। अब ये एक फिगर दिया है आपको, अब इस फिगर में बताना है कि भाई कौन कौन सी जो लाइन के पेयर हैं वो हमें पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए आई एंड एच पैरेलल दिखाई दे रहे हैं हमें। तो सबसे पहले लिख देंगे आई एंड एच, एक पेयर हो गया। दूसरा देखेंगे ये सी और ये वाली लाइन जो है जी, सी एंड जी दोनों है पैरेलल। और अगर हम देखो इधर से अगर हम देखें तो इसको अगर हम उधर पलट देंगे तो ए और आई भी पैरेलल हो जाएगी और एच तीनों ही हो जाएंगी। यहाँ पर ए भी आप ऐड कर सकते हैं, एच के साथ ही यहाँ लिख दीजिए आई, ए भी लिख दीजिए। ओके, अब ई जो है वो इसके पैरेलल हो जाएगी। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, देखो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो ये जो लाइन है ई और बी दोनों ये पैरेलल हो गई, बी एंड ई हो गई। अब देखें तो देखो डी जो लाइन है वो ये वाली लाइन है, डी और एफ। कैसे? अगर हम इधर आगे बढ़ा के देखते हैं, देखो डी और एफ अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये भी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, डी और एफ। ये हो गए पेयर्स
जो पैरेलल हैं लाइंस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये एक एक्टिविटी दी है 5.4 में, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस हमें बतानी है पेपर को फोल्ड करके। यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है हमें। तो एक हमें यहाँ पर प्लेन स्क्वायर शीट लेनी है, या फिर हम न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। इसके लिए बड़ा पेपर की हमें ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि हम उसको कई बार फोल्ड करने वाले हैं। तो अब चलिए एक्टिविटी में हमें क्या करना है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द अपोजिट एजेस ऑफ द शीट। जो अपोजिट एजेस होती हैं, जैसे कि किनारियाँ आपकी बुक के कॉर्नर होते हैं, या फिर कोई भी पेज हो, सीट हो, उसकी जब एजेस होती हैं यानी कि किनारियाँ, वो देखिए पैरेलल होती हैं। जैसे ये सीट है अगर मेरे पास, तो ये जो इसकी दोनों साइड्स हैं, ये एजेस बोलते हैं हम इनको। तो जो एजेस हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एडजेसेंट एजेस ऑफ द सीट। अब एडजेसेंट एजेस जो होती हैं वो होती हैं, देखिए ये दोनों पास पास वाली। तो यहाँ पर ये देखिए ये कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर पे ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों साइड। और जब आप इधर की साइड भी देखोगे तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या हो रहा है, ये बन रहा है, देखो एडजेसेंट एंगल जो है वो 90 डिग्री है। और 90 डिग्री का मतलब होता है कि वो परपेंडिकुलर बना रहे हैं। द एडजेसेंट एजेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे मीट एट अ पॉइंट, दे फॉर्म राइट एंगल्स। राइट एंगल बना रहे हैं, वहीं पर मिल रही हैं वे। फोल्ड द सीट हॉरिजॉन्टली इन हाफ। अब हम उसको हाफ में फोल्ड कर देंगे सीट को। कैसे, जैसे ये है तो ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे हम हाफ में। तो अब क्या बनेगा, अ न्यू लाइन इज फॉर्म। अब एक लाइन बन जाएगी नई। तो इससे क्या होगा, हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ। अब कितनी पैरेलल लाइन हो गई, 1 2 3। 2 तो पहले थी, एक और बन गई, तो यहाँ हो गई अभी 3 पैरेलल लाइंस बन गई हैं। और हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेटेड टू द वर्टिकल साइड। अब वर्टिकल साइड से ये कैसे रिलेट कर रही है भाई, वर्टिकल साइड्स तो यहाँ पर 2 ही हैं, तो वर्टिकल साइड है यहाँ 2, और पैरेलल जो लाइंस हैं यहाँ पर वो हैं 3। अब क्या करने वाले हैं, देखो फिर से फोल्ड करेंगे और फिर से फोल्ड करेंगे, बार बार फोल्ड करेंगे। यहाँ पर जब एक बार और फोल्ड किया, देखो मेक 1 मोर हॉरिजॉन्टल फोल्ड इन द फोल्डेड सीट। अब फोल्डेड सीट में एक बार और हमने फोल्ड कर दिया उसी सीट को। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लाइंस मिल गई हमें वो हो गई 5। 1 2 3 4 5 हो गई। यहाँ पर 3 यहाँ 5 हो गई। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, what will happen if you do note it once more। अब एक बार हम और कर दें अगर इसको, तो क्या होगा, हाउ मेनी पैरेलल लाइंस विल यू गेट। तो कितनी पैरेलल लाइंस आपको मिलेंगी, तो यहाँ काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ 9 लाइंस हो गई। तो 9 लाइंस हमें मिल गई। यहाँ पर कितनी मिली हमें, यहाँ पर लाइंस 9। इज देयर अ पैटर्न, यस यहाँ पर पैटर्न है। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम डबल कर रहे हैं तो डबल में +1 होता जा रहा है। क्या हो रहा है, जितनी बार हम फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करने के बाद उसका डबल हो रहा है, डबल में +1 कर दो। यही हमारा पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है। चेक इफ द पैटर्न एक्सटेंड फर्दर। तो आगे भी ये पैटर्न एक्सटेंड हो सकता है, यस हो सकता है। इफ़ यू मेक अनदर हॉरिजॉन्टल फोल्ड, दूसरा हॉरिजॉन्टल फोल्ड। अब हम बार बार देखिए फोल्ड करें, इसीलिए पेपर बोला था हल्का होता है पेपर, तो इजीली फोल्ड भी हो जाता है और उसको हम बार बार फोल्ड भी कर सकते हैं। मेक अ वर्टिकल फोल्ड इन द स्क्वायर सीट। अब वर्टिकल फोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरीके से ऐसे। अभी तो हमने किया था उसको हॉरिजॉन्टल फोल्ड, अब वर्टिकल फोल्ड कर देंगे। तो क्या होगा, दिस न्यू वर्टिकल लाइन इज टू द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो ये जो लाइंस बनी हुई हैं पहले वाली जो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये बीच में से इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जो इंटरसेक्टिंग लाइंस जा रही है वो देखो इक्वल इक्वल करती जा रही है सबको। तो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर टू द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है परपेंडिकुलर। फोल्ड द सीट अलोंग अ डायगोनल। अगर हम सीट को डायगोनली फोल्ड करें, डायगोनली का मतलब तिरछा, डायगोनली जैसे ये था, अब इसको हम इस तरीके से डायगोनली फोल्ड करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको ये एक क्रीज बन गई। फिर से हमने इसको यूँ फोल्ड कर दिया, बार बार ऐसे फोल्ड करते गए, तो यहाँ पर जितनी भी ये क्रीज बनेंगी, ये सारी जो होंगी लाइंस, जितनी भी क्रीज बन के आएंगी इसमें, वो क्या होगा, देखो जितनी भी क्रीज बनेंगी सारी पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, कैन यू फाइंड अ फोल्ड दैट क्रीजेज अ लाइन पैरेलल टू द डायगोनल लाइन। यस वी कैन फाइंड, यहाँ लिख सकते हैं आप, वी कैन फाइंड अ फोल्ड दैट क्रिएट्स अ लाइन पैरेलल टू द डायगोनल लाइन।
ओके। अब आ जाते हैं देखिए आगे नेक्स्ट पेज पर। हियर इज अनदर एक्टिविटी फॉर यू टू ट्राई। तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी है आपको ट्राई करने के लिए। टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, फोल्ड इट इन अ मिडल एंड अनफोल्ड इट। आप बीच में से इसे फोल्ड करेंगे, एक पेपर की शीट लेंगे, स्क्वायर शीट लेनी है, उसको फोल्ड किया, फिर उसको अनफोल्ड कर दिया वापस से हमने। फोल्ड द एजेस टुवर्ड्स द सेंटर लाइन एंड अनफोल्ड देम। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से जो सेंटर लाइन थी ये बीच वाली, इसके तो हम दोबारा से एक बार और फोल्ड कर देंगे, उसको फिर से हम ओपन कर देंगे। तो एंड फोल्ड द टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑन टू द क्रीज लाइन टू क्रिएट ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल बनाने के लिए देखिए इस तरीके से हम बॉटम वाली को लेफ्ट साइड से बॉटम वाली करेंगे और राइट साइड से करेंगे हम टॉप वाली। ऊपर वाली को राइट साइड से, नीचे वाली को लेफ्ट साइड से हम इधर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ओके, जिससे कि ट्राइंगल बन जाए। द ट्राइंगल शुड नॉट क्रॉस द क्रीज लाइंस। तो लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये जो क्रीज लाइन आई थी ये वाली, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऐसे फोल्ड करना है। तो एक तो आपका ये वाला बना, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एक दूसरा इस तरीके से बन गया। तो ये जो एंगल होगा ये भी ये भी एक ट्राइंगल है। देखो यहाँ भी 3 साइड बन रही हैं, 3 साइड, और यहाँ भी देखो 3 साइड बन रही है। तो दोनों तरह से ट्राइंगल हमने इस तरीके से बना सकते हैं, 2 टाइप्स के ट्राइंगल। अब नोटेशन यहाँ पर क्या दिया, इन मैथमेटिक्स वी यूज एन एरो मार्क। तो हम एरो मार्क ये वाला यूज करते हैं टू शो दैट अ सेट ऑफ लाइन्स इज पैरेलल। तो पैरेलल लाइन के लिए हम कौन सा मार्क शो करते हैं, देखिए इफ देयर इज मोर देन 1 सेट ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस का 1 से ज़्यादा अगर सेट है तो क्या होगा, देखो फिगर 5.9 में, यानी कि इस वाले फिगर में देखो यहाँ पर एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ये पैरेलल लाइंस को देखो लाइन पर इस तरीके की एरो हम लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। तो ये 2 एरो लगाए हैं, यानी कि जो 2 मार्क लगाए हैं, 2 मार्क का मतलब जो 2 मार्क वाली लाइन है उसी की पैरेलल है ये। और यहाँ पर 1 मार्क है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 मार्क है वो 1 मार्क वाली की ही पैरेलल लाइन है। इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। द सेकेंड सेट इज सोन विथ 2 एरो मार्क्स एंड सो ऑन। तो अब जो सेकेंड एरो है वो हमने बता दिया अभी क्या सिस्टम है इसका। परपेंडिकुलर लाइंस आर मार्क्ड विद अ स्क्वायर एंगल बिटवीन देम। अब परपेंडिकुलर को कैसे मार्क करेंगे, एक स्क्वायर शेप में एंगल लेंगे हम। यहाँ पर जो हम एंगल यूं मार्क करते हैं ना, यूं, अब यहाँ पर हमें ये वाला एंगल ऐसे मार्क नहीं करना है, इस तरीके से हम मार्क करेंगे एंगल को, ओके, जिससे कि ऐसा लगे कि यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर बना है। तो वो 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है फिगर इट आउट। ड्रॉ सम लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन्स गिवन ऑन द डॉट पेपर इन फिगर 5.10। अब ये वाले फिगर में हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन्स बनानी है हमें इनकी। तो कैसे बनाएंगे, देखिए आगे बढ़ाते जाएंगे हम इनको लाइन्स को, और हम बना देंगे परपेंडिकुलर लाइन्स। कैसे, देखिए इसको हम किधर बढ़ाएं, अगर इसको हम ऐसे बढ़ा दें, देखो ये इस तरीके से इस वाले डॉट से मिला दिया, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगी दोनों तरफ से। और यहाँ से हम इसको नीचे टी जैसा बना देंगे, तो ये दोनों भी देखो परपेंडिकुलर लाइंस बन जाएंगी। यहाँ पर चाहे आप इधर बढ़ा सकते हो या इधर, किधर भी आप बढ़ा दोगे तो ये परपेंडिकुलर लाइंस बन जाएंगी। मैंने दोनों तरफ ही बढ़ा दिया है, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं इनकी। नेक्स्ट ये वाली लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से आप बना सकते हो या ये वाली लाइन से भी आप ऐसे बना सकते हो। तो ये हो गई परपेंडिकुलर, और या फिर ऐसे यहाँ से भी बना सकते हो, ये परपेंडिकुलर लाइंस बन गई, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 5.11 मार्क द पैरेलल लाइंस यूजिंग द नोटेशन गिवन अबव। अब 5.11 में हमें क्या करना है, कुछ नोटेशन हमें दी हुई हैं, उन्हीं के बेस पर हमें आगे चलना है। सिंगल एरो डबल एरो लगाने हैं। मार्क द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस विद द स्क्वायर सिंबल। अब हमें मार्क भी करना है इनको स्क्वायर सिंबल से, परपेंडिकुलर लाइन को, और एरो से किसको मार्क करना होता है, हमें पैरेलल लाइंस को। हाउ डिड यू स्पॉट द परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन को हम कैसे स्पॉट करेंगे, तो देखिए परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं उनको हम ये इस तरीके से करेंगे ना, स्क्वायर से बना के इस तरीके से। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं और यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ देखें तो देखो ये दोनों लाइंस भी परपेंडिकुलर हैं,
कैसे, आप सोच रहे हो कि ये टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये देखो ये जो ब्लॉक बने हुए हैं छोटे छोटे, इनको पूरा कवर कर रहा है ये, और ये वाली लाइन जो है इस लाइन का 90 डिग्री बनाती हुई जा रही है, तो ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया। और इस वाले फिगर में कोई भी परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। और लास्ट में हम इस वाले फिगर में देखते हैं, देखिए परपेंडिकुलर लाइंस, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 टाइम्स यहाँ पर परपेंडिकुलर बना हुआ है। अब मार्क कर लेते हैं हम दूसरा पैरेलल लाइन को। अब देखिए पैरेलल लाइंस को कैसे मार्क करेंगे, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है इसको डबल हमने एरो लगाया है, ये डबल एरो वाली की पैरेलल होगी, क्योंकि हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पैरेलल हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखें तो देखो ये इसके पैरेलल, और ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन के पैरेलल है। इसमें अब देखेंगे हम तो देखो ये पैरेलल है इसके, और ये वाली लाइन पैरेलल है इसकी, डबल एरो लगा दिया। अब यहाँ पर आपको लगाने पड़ेंगे 3 एरो। ये ज़रूरी नहीं कि आप किधर लगा रहे हो, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, किधर भी लगा सकते हो आप। ये 3 एरो मैंने लगाए, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ पर कोई है पैरेलल लाइन, यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपकी पैरेलल लाइन है। एक लाइन ये है पैरेलल, दूसरी जो लाइन है वो ये है पैरेलल, देखिए, और ये वाली लाइन किसी के पैरेलल नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया है हमारा सेकंड कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन द डॉट पेपर फॉलोइंग ड्रॉ डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसमें हमें देखना है, देखिए क्या करना है, हमें पैरेलल लाइंस के सेट हमें ड्रॉ करने हैं। द लाइन सेगमेंट कैन बी डिफरेंट लेंथ्स बट शुड हैव डॉट्स एज एंड पॉइंट। तो जो लाइन सेगमेंट हैं, देखो इनकी लेंथ तो सबकी अलग अलग है, लेकिन क्या दिया है, लेकिन क्या हुआ भाई, यहाँ पर जो डॉट हैं वो सभी में है, यानी कि एंड पॉइंट जो हैं वो सभी में दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, ये बस लाइंस आपको अलग अलग इंडिकेट मैंने यहाँ करी हुई हैं, उनको आप अलग अलग ड्रॉ कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक। अपना सेंस यूज करके बताना है कि भाई पैरेलल लाइंस कैसी दिखती हैं। ट्राई टू ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ऑन दिस डॉट पेपर। अब इनकी जो लाइंस दी हैं, इनकी पैरेलल लाइंस हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पर। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए अब हमने स्केल ले लिया, अब हम ड्रॉ करेंगे। देखो सी के पैरेलल करते हैं पहले। तो सी के पैरेलल हम देखिए ये वाले जो डॉट्स हैं इन्हीं से ड्रॉ हो सकती है, ये हो गई ड्रॉ। सी के पैरेलल आगे भी ले जा सकते हैं आप, ये लाइन हो गई सी के पैरेलल। अब डी के पैरेलल बनाएंगे, यहाँ पर इस साइड कर लेंगे ड्रॉ। देखिए ये डी के पैरेलल हो गई ये वाली लाइन। नेक्स्ट अभी ए की पैरेलल लाइन खींचनी है, तो ये बन गई ए की पैरेलल। अब बी की पैरेलल बनानी है, ये बी की पैरेलल लाइन हो गई। अब ई, तो देख लेंगे हम, देखो कितने डॉट से जा रही हैं, 2 से जा रही है, तो दूसरी जो पैरेलल होगी वो भी 2 डॉट से ही जाएगी बस। 3 से जा रही हैं तो 3 से जाएंगी, सेम ही जाएंगी। लेंथ जो है वो आगे बढ़ के भी चली जाएगी, लेकिन अभी डॉट हम यहाँ पर देख लेंगे कि भाई बीच में किस तरीके से इनका डॉट का पैटर्न जा रहा है। जो पैटर्न होगा वो सेम ही होगा। अब ये देखिए एफ वाली जो लाइन है वो यहाँ से इधर जा रही है, तो इधर से अगर हम देखेंगे तो इस वाले डॉट से, यानी कि 1 का स्पेस छोड़ेंगे इक्वल ही। ये देखिए ये हो गई एफ की पैरेलल लाइन। अब जी की परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल लाइन जी की बनाएंगे, तो ये जी की पैरेलल लाइन हो गई ये। अभी एच की बची है तो एच की भी बना देंगे। देखिए ये हो गई एच की पैरेलल लाइन। नेक्स्ट, डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम। तो कुछ को ड्रॉ करना आपके लिए चैलेंजिंग था क्या, तो यस था, क्योंकि भाई जब हम ये सारी देख रहे थे कि जो लाइंस हैं वो लाइन सेगमेंट जो हैं वो छोटी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट थी, इसलिए
विच वंस, तो कौन कौन सी, ई, एफ, एच एंड जी, क्योंकि इनको हमने सी और डी को हमने देखिए इजीली बना लिया, ए बी को भी इजीली हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमने ई और इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हुए, थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि सोच समझ के हमें वो बनानी पड़ी, ज़्यादा सोचना पड़ा। हाउ डिड यू डू इट, तो आपने इसको कैसे किया, कैसे किया हमने, तो पैरेलल लाइंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस से हमने ड्रॉ की। वी ड्रॉन the lines at equidistant okay from the given line, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हमने कर दी, ओके, गिवन लाइन। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ in figure 5.13 which line is parallel to a line A। अब 5.13 यानी कि 5.13 जो फिगर है वो ये है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि भाई कौन सी लाइन जो है वो पैरेलल लाइन जो है A उसके पैरेलल होगी लाइन, क्या लाइन B जो है उसके पैरेलल होगी, ये हमें बताना है। तो लाइन किसके, A जो है वो पैरेलल होगी यहाँ पे, लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए, लाइन बी, लाइन ए और लाइन बी की कौन सी पैरेलल होगी, देखो लाइन ए ये है और लाइन बी ये है, तो ये होंगी पैरेलल, पैरेलल सी के होगी, ये बी वाली पैरेलल नहीं है। अगर आप देखिए डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ पर हम स्केल लेंगे और डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्योंकि ऐसे हमें समझ में नहीं आ रही है। यहाँ से 0 से ये 1.4 पे आया डिस्टेंस इसकी। अब 0 से फिर से वही मेजर करेंगे, तो ये डिस्टेंस ये ज़्यादा हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पर कम थी 1.4 लगभग, तो ये सी से ही पैरेलल होगी। तो ये किसके पैरेलल होगी, लाइन सी के, लाइन सी के पैरेलल होगी, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डू यू डिसाइडेड, तो कैसे हमने डिसाइड किया, डिस्टेंस को मेजर करके, ओके। यहाँ लिख देंगे वी डिसाइडेड दिस by measuring the distance between the lines, ओके। तो यहाँ पर ये हो गई है फिगर इट आउट कंप्लीट, और ये क्लास हो गई हमारी कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।